पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने विभाजित उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया की लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए के साथ 4 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरणों की बिक्री का सौदा कर लिया है। इस डील की पुष्टि पाकिस्तान के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने की है। हालांकि सौदे की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सौदा ऐसे समय पर किया गया है जब लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र का सख्त हथियार प्रतिबंध लागू है। अगर ये डील पूरी तरह अमल में आती है तो इसे पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हथियार निर्यात डीलों में से एक माना जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस सैन्य सौदे को अंतिम रूप पिछले सप्ताह उस समय दिया गया जब पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और लीबिया नेशनल आर्मी के उप कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के बीच मुलाकात हुई। ये बैठक लीबिया के पूर्वी शहर बेगांजी में हुई थी। इसी बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर सहमति बनी और अरबों डॉलर की इस डील पर मुहर लगी। यही वजह है कि अब ये सौदा सिर्फ एक हथियार बिक्री नहीं बल्कि रणनीतिक सैन्य सहयोग के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर लीबियन नेशनल आर्मी यानी एलएनए है क्या? दरअसल 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद लीबिया के हालात पूरी तरह बदल गए थे। इस विद्रोह में लंबे समय से सत्ता में रहे मुहम्मद गद्दाफी का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद से देश राजनीतिक और सैन्य रूप से बटा हुआ है। लीबिया में एक तरफ संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार है जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी यानी जेएनयू कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी लीबिया में लीबियन नेशनल आर्मी का दबदबा है जिसका नेतृत्व खलीफा हफ्तार करते हैं। एलएनए की संरचना भी इसे बेहद विवादास्पद बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएनए का करीब आधा हिस्सा अलग अलग मिलिशिया में बना हुआ है। इसमें मदखाली सलाफिस्ट मिलिशिया, सुदान और चाद से आए लड़ाके और यहाँ तक कि रूसी भाड़े के सैनिक भी शामिल बताए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र भी एलएनए को लेकर सख्त रुख अपनाता रहा है। नवंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के तहत काम कर रहे यूएन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक बड़ा कदम उठाया था। इस पैनल ने लीबियन नेशनल आर्मी की जगह हफ्तार आर्म्ड फोर्सेज यानी एचएएफ नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इस डील में शामिल हथियारों और सैन्य उपकरणों की। एक रिपोर्ट की माने तो इस डील में कई अहम दस्तावेजों के मुताबिक इस सौदे में 16 JF-17 लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। JF-17 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। पाकिस्तान इसे कम लागत वाला लेकिन आधुनिक क्षमता वाला लड़ाकू विमान बताता है। इसके अलावा इस डील में 12 सुपर मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल है जिनका इस्तेमाल पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने पुष्टि की है कि सूची सही है, जबकि दूसरे अधिकारी का कहना है कि इस सौदे में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जमीनी, नौसैनिक और वायुसेना से जुड़े अन्य सैन्य उपकरण भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इन सभी उपकरणों की आपूर्ति करीब 2.5 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। कीमत को लेकर भी अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। 2 अधिकारियों ने सौदे की कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक बताई है, जबकि 2 अन्य के अनुसार यह आंकड़ा 4.6 अरब डॉलर तक का जा सकता है। लीबियन नेशनल आर्मी के आधिकारिक मीडिया चैनल ने भी इस डील की पुष्टि करते हुए रविवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया है कि एलएनए ने पाकिस्तान के रक्षा सहयोग समझौता किया है जिसमें हथियारों की बिक्री के साथ साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य ढांचे के निर्माण जैसी बातें भी शामिल है। हालांकि इस रिपोर्ट में सौदे की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं खलीफा हफ्तार ने एक प्रसारण में बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ रणनीतिक सैन्य सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की घोषणा करते हैं। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि सौदा दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सैन्य साझेदारी की ओर इशारा करता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।